हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में, जिसमें इसकी राजधानी के बारे में, स्थिति के बारे में और कौन शासक था इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहले हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में, जो कि 600 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व तक था। इस अवधि के दौरान कुल 16 महाजनपद थे। तो इस 16 महाजनपद के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, पहला था अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद के बारे में हम लोग देखेंगे। इसकी राजधानी चंपा थी और इसके शासक जो था ब्रह्मदत्त था। तो पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा जनपद था अस्मक। यह गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच स्थित था और इसकी राजधानी जो थी वह पोटन थी। यानी अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन थी। इसको पोटली के नाम से भी कहीं कहीं देता है। अगला हम लोग देखेंगे जनपद जो है अवंती जनपद 3 नंबर में। देखिए, यह 2 भागों में विभाजित था। एक था उत्तरी अवंती और दूसरा था दक्षिणी अवंती। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कहाँ राजधानी इसकी थी और कौन शासक था। एक नंबर में देखेंगे उत्तरी अवंती। इसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती राज्य का जो प्रसिद्ध शासक था वह चंड प्रधोत था। देखिए, अब हम लोग 4 नंबर में अगला देखेंगे चेदी जनपद के बारे में। देखिए, यह जनपद आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी सुक्तिमती और यह केन नदी पर स्थित था। चेदी जनपद केन नदी पर स्थित था और यहाँ का राजा जो था, यानी कि चेदी जनपद का राजा शिशुपाल था। और अगला हम लोग देखेंगे 5 नंबर में गंधार जनपद के बारे में। देखिए, गंधार राज्य आधुनिक अफगानिस्तान का दक्षिणी पूर्वी भाग था और इसकी राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी। तो अगला अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर कम्बोज जनपद के बारे में। देखिए, कम्बोज गंधार राज्य की पड़ोसी राज्य था और इसकी राजधानी जो थी वो राजपुर थी। कम्बोज की राजधानी राजपुर थी। अगला हम लोग देखेंगे 7 नंबर में काशी जनपद के बारे में। देखिए, काशी महाजनपद था। यह सर्वाधिक प्राचीन जनपद था और इसकी राजधानी जो थी वह वाराणसी थी। और वाराणसी जो है वो अरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर स्थित था और यह बाद में कौशल राज्य में विलीन हो गया। काशी राज्य जो था कौशल राज्य में बाद में विलीन हो गया। अगला हम लोग देखेंगे 8 नंबर में कुरु जनपद के बारे में। देखिए, कुरु जनपद वर्तमान दिल्ली और मेरठ के समीप स्थित है। इस राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और मगध राज ने कालांतर में इस पर अधिकार कर लिया। कुरु जनपद पर मगध ने कालांतर में अपना अधिकार कर लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे 9 नंबर में मगध जनपद के बारे में। तो देखिए, मगध जनपद बिहार के पटना गया जिलों में फैला था और इसकी राजधानी जो थी वो गिरिब्रिज थी। बिम्बिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह कर दिया और बिम्बिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर होगा गिरिब्रिज थी। और इसका राजगृह नाम किसने किया, तो बिम्बिसार शासक ने इसका नाम राजगृह कर दिया। गिरिब्रिज के नाम राजगृह किया। देखिए, अगला हम लोग देखेंगे मगध का उल्लेख जो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है और मगध का जो अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किक्कट कहा जाता है और बिहार का उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगर पूछते कोई कि महाजनपद काल का जो ड्यूरेशन था, यानी कि पीरियड, वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व था। देखिए, अब अगला हम लोग देखेंगे 10 नंबर में मल्ल जनपद के बारे में। देखिए, मल्ल एक पहाड़ी राज्य था और यह 2 भागों में विभाजित था। इसके एक राज्य की राजधानी जो थी वह कुशीनगर तथा दूसरे राज्य की जो राजधानी थी वह थी पावापुरी।
आगे हम लोग देखेंगे मत्स्य जनपद के बारे में, जो कि 11 नंबर में है। देखिए, मत्स्य राज्य वर्तमान में जयपुर, अलवर तथा भरतपुर के कुछ भाग में स्थित था और इसकी राजधानी विराटनगरी थी। यह राज्य पहले चेदियों के अधीन था, परंतु बाद में मगध साम्राज्य ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। तो मत्स्य जनपद का जो राजधानी था वह कहाँ था? विराटनगरी थी। इस पर बाद में किसने अधिकार किया? मगध सम्राट ने। 12 नंबर में हम लोग देखेंगे पंचाल जनपद के बारे में। तो देखिए, पंचाल जनपद आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना के दोआब में स्थित था और इस राज्य की 2 शाखाएं थी, एक उत्तरी पंचाल तथा दूसरा दक्षिणी पंचाल। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंचाल जनपद कहाँ स्थित है, तो आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना के दोआब में स्थित था। यह 2 भागों में विभाजित था। देखिए, 13 नंबर में हम लोग देखेंगे सूरसेन जनपद के बारे में। देखिए, मत्स्य जनपद जो था उसके दक्षिण में सूरसेन स्थित था और इसकी राजधानी जो थी मथुरा थी। तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? वह थी मथुरा। अगला हम लोग देखेंगे 14 नंबर में वजी जनपद के बारे में। देखिए, वजी जनपद यह 8 राज्यों का एक संघ था। इस संघ की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु बाद में मगध नरेश अजातशत्रु ने इस जनपद को अपने राज्य में शामिल कर लिया। वजी जनपद को मगध नरेश अजातशत्रु ने अपने राज्य में शामिल किया। अगला हम लोग देखेंगे अब 15 नंबर में वत्स जनपद के बारे में। देखिए, यह जनपद काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम एवं चेदी के जनपद के उत्तर पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। इस राज्य ने राजतंत्रात्मक शासन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स का शासक जो था वो उदयन था। ये क्वेश्चन आता है कि पटना शहर को किसने बसाया? तो उदयन ने पटना शहर को बसाया था। देखिए, 16 नंबर में हम लोग देखेंगे कौशल जनपद के बारे में। देखिए, कौशल जनपद उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर स्थित था और इस राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। यानी कि कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी और इसके प्रसिद्ध 2 नगर अयोध्या एवं साकेत थे। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजित थे और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? वो दिए श्रावस्ती में। यह क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वह दिए थे श्रावस्ती में। इसकी राजधानी कहाँ थी कौशल जनपद की? तो कौशल जनपद की राजधानी भी श्रावस्ती थी। तो इस वीडियो में इतना ही था। यानी कि इस वीडियो में हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में देख लिए कि इसकी स्थिति, राजधानी और इसका शासक कौन था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी दोस्त होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा।